भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के बाद अब एक और जंग शुरू हो गई है और वो है साइबर वॉर। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान हर दिन भारत के अलग अलग संस्थानों पर साइबर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। उत्तराखंड भी अब इस टारगेट लिस्ट में शामिल हो गया है। मिलिट्री पुलिस कंट्रोल रूम में संदिग्ध मैसेज आए थे। इसमें यूनिट की सुरक्षा से संबंधित जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई है। देखिए रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के बाद साइबर वॉर की कोशिश, सुरक्षा से जुड़ी जानकारी जुटाने में लगे हैकर्स। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहा युद्ध फिलहाल थम गया है, लेकिन दूसरी तरफ साइबर अटैक की कोशिशें जारी है। देहरादून के क्लेमेंटाउन स्थित मिलिट्री पुलिस स्टेशन पर साइबर हमले का प्रयास किया गया। साइबर अपराधियों ने मिलिट्री पुलिस कंट्रोल रूम में एपी के फाइल और पाकिस्तान से जुड़े कई संदिग्ध मैसेज भेजे हैं। सेना की ओर से इस संबंध में साइबर अपराध थाने में शिकायत की गई है। क्लेमेंटाउन थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मिलिट्री पुलिस की ओर से दी गई तहरीर में बताया गया कि मिलिट्री पुलिस कंट्रोल रूम में संदिग्ध मैसेज आए थे। इसमें यूनिट की सुरक्षा से संबंधित जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई। देखिए, ये जो 14th हमारी इन्फेंट्री डिवीज़न प्रोवोस्ट यूनिट है क्लेमेंटाउन क्षेत्र की, तो उनका जो मिलिट्री पुलिस कंट्रोल रूम है, तो वहाँ पे 4 और 5 तारीख के दरमियान कुछ अननोन नंबर से कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस उनके द्वारा जो है ट्रैक किए गए थे और वो संदिग्ध नंबर थे। उनमें कोई एपी के फाइल, जैसा कि बताया जा रहा है कि कोई फाइल वगैरह थी। उस फाइल के माध्यम से जो सिक्योरिटी ब्रीच है या जो हमारे क्लेमेंटाउन आउटपोस्ट या जो यूनिट की सिक्योरिटी संबंधित कोई जानकारी है, तो उसको गैदर करने की कोशिश, जैसा कि वादी के द्वारा बताया गया, वो की गई थी। तो उनकी वादी की तहरीर के आधार पर इसमें एफआईआर हमारे द्वारा जो सुसंगत धाराएं हैं आईटी एक्ट की, वो दर्ज कर ली गई है। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर भले ही गोलीबारी थम गई हो, लेकिन अब जंग साइबर स्पेस में लड़ी जा रही है। पाकिस्तान की ओर से भारत के महत्वपूर्ण संस्थानों को टारगेट किया जा रहा है। उत्तराखंड के भी कई संस्थानों के सर्वर पर साइबर अटैक की कोशिशें तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो आईटीडीए में मौजूद यूसीसी पोर्टल, राज्य कोषागार यानी ट्रेजरी और अस्पतालों के सर्वर तक को निशाना बनाया जा रहा है। लगातार बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए अब साइबर कमांडो के विशेष शाखा की स्थापना की जा रही है। देखिए, जैसे मैंने बताया आपको कि 2 तरीके के साइबर में अगर हम उसको बाइफरकेट करें, एक तो साइबर क्राइम होता है जिसको सीसीपीएस डील करता है, और साइबर क्राइम का फ्रंट हुआ, एक साइबर सिक्योरिटी का फ्रंट हुआ। साइबर सिक्योरिटी में सर्ट यूके एक डेडिकेटेड टीम है जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी देखती है, और ये सर्ट इंडिया की तर्ज पर है। और 82 हमारे, जो मैंने बताया आपको, साइबर कमांडो चयनित हुए हैं, और ये जब प्रशिक्षण पूर्ण करके हमारे आते रहेंगे तो हमारी जो टीम है जो साइबर सिक्योरिटी देखती है, जो कि साइबर अटैक के अगेंस्ट काम करती है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, इस फ्रंट पे काम करती है। तो हमारी टीम लगातार इसमें स्ट्रांग होती रहेगी। जैसे जैसे देश डिजिटल हो रहा है, वैसे वैसे साइबर सुरक्षा की चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन देश की साइबर फोर्स हर मोर्चे पर तैयार है। पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम किया जा रहा है और ये जंग अब सिर्फ बंदूकों से नहीं, कीबोर्ड और कोड से भी लड़ी जा रही है। तो साफ है, पाकिस्तान अब साइबर वॉरफेयर से भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत की साइबर फोर्स पूरी तरह से सतर्क है और हर चुनौती से निपटने को तैयार है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।